लर्नर्स, मुझे लगा था मैंने शायद ये क्वेश्चंस आपको नहीं दिए हैं। इफ इन केस तो मैं क्वेश्चंस आपको ये दे देती हूँ, ठीक है। नेशनल इनकम से रिलेटेड जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, आप इसका प्लीज स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा वन बाय वन, ओके। इसमें हम यहाँ तक जो है कर चुके हैं क्वेश्चन। यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 18 से, राइट। बस यहीं तक है, ठीक है। ये आपके नेशनल इनकम के क्वेश्चंस हैं और इसमें देखिए लिखा भी है सब। सेट 3, सेट 2, सेट 1 जो भी है, ये सब प्रीवियस ईयर के हैं। सो प्लीज इनको आप खुद से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, ओके। तो मुझे लगा शायद मैंने ये आपको नहीं दिए हैं क्वेश्चंस, तो इसलिए मैं इसको ऐड कर दूंगी, ओके। थैंक यू। Hello learners, welcome back to the channel Economics at Ease. I'm Nida, your educator, and today we are going to solve almost over the previous year questions that were being asked from the chapter National Income. Okay, so let's start here without any further delay. Okay, हम question solve करते चलते हैं और मैं कोशिश करूंगी यहीं पे सॉल्व कर देती हूँ। अगर नहीं हो पाएगा तो मैं व्हाइट बोर्ड यूज कर लूंगी, ठीक है। बट इट इज अ वेरी स्कोर बूस्टर सीरीज, ओके। तो आप इसमें अपना पूरा प्रैक्टिस कर सकते हो, राइट। तो ऑपरेटिंग सरप्लस, फर्स्ट ऑफ ऑल दे आर आस्किंग हियर, एंड वी नो ऑपरेटिंग सरप्लस सरप्लस किससे बनता है। ऑपरेटिंग सरप्लस मींस रेंट, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट, ओके। तो देखो कहीं पे दिया हुआ है। सो ए का मैं कर देती हूँ, शॉर्ट में लिखती हूँ ऑपरेटिंग सरप्लस इक्वल्स टू रेंट प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट। तो रेंट एंड इंटरेस्ट दिया है, देखिए 800 प्लस आपका प्रॉफिट कहीं पे है, राइट। प्रॉफिट्स के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैं लिख रही हूँ, मैंने शॉर्ट बताया था आपको बहुत शुरू में, CDR, कॉर्पोरेट टैक्स, ओके, डिविडेंड एंड रिटेन अर्निंग्स। तो कॉर्पोरेट देखो कहीं पे दिया, कॉर्पोरेशन टैक्स गिवन है 460, ओके, ये रहा आपका। देन आपका आ गया डिविडेंड, डिविडेंड भी देखो गिवन है 940, ओके, हमने 940 कर लिया। देन आपका रिटेन अर्निंग है, इट्स अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट दैट इज 300, ओके। तो इन सबको अगर आप टोटल कर लेंगे तो आपको मिल जाएगा रुपीज 1700 करोड़। करोड़ जरूर लिखना बिकॉज करोड़ इज मेंशन हियर, ओके। सो आई एम गोइंग टू ऐड 1700 टू 800, तो हमें मिल जाएगा ये 2500 करोड़ आपका आ गया ऑपरेटिंग सरप्लस। तो ए का ये हमने निकाल लिया। ना बी में पूछ रहा है डोमेस्टिक इनकम, ओके। डोमेस्टिक इनकम का क्या होता है आपका, NDP/FC, राइट। और ये आपका मेथड कौन सा है, आपका मेथड है ये दैट इज आपको निकालना है इनकम मेथड के थ्रू, ओके। तो मैंने उसका फॉर्मूला आपको शॉर्ट में बताया था, राइप एम। तो मैं शॉर्ट में लिख देती हूँ, रेंट इंटरेस्ट, रेंट रॉयल्टी इंटरेस्ट प्रॉफिट, ओके, कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज एंड मिक्स्ड इनकम। मैंने शॉर्ट में लिखा है, आप पूरा फुल में लिखेंगे, ठीक है, ताकि हमेशा आपको ये याद रहेगा। तो डोमेस्टिक इनकम ही मुझे कैलकुलेट करनी है, डोमेस्टिक इनकम वाई बना रहे इनकम के लिए, ओके। तो या NDP/FC, ओके। तो हमने ये पहले ऑलरेडी निकाल के रखा ही हुआ है ऑपरेटिंग सरप्लस, ठीक है। इसी में हम ऐड कर देंगे कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, कहीं पे है देखिए, कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज सबसे ऊपर है 2000। देन मिक्स्ड इनकम इज गिवन समवेयर, यस, लास्ट में है 200, ओके। तो 2500 प्लस 2000 प्लस 200, so you will get rupees 4700 ओके। नाउ अब आपको अलग से मेंशन करना होगा, ठीक है, ऑपरेटिंग सरप्लस इज इक्वल्स टू रुपीज 2500 करोड़। ये आंसर अलग से मेंशन करना, ठीक है। ये ए का आंसर हुआ। बी का क्या है, डोमेस्टिक इनकम, ये प्रेजेंटेशन होती है, राइट। कि आप हर चीज को अलग अलग सिंप्लीफाई करिए और इसको प्रेजेंट करिए, ओके। ये आपका क्या है, पूरा आंसर है।
आई होप इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हो। देखो ये 2018 में पूछा गया है क्वेश्चन, ओके, तो मैं सब वही वाले क्वेश्चंस करा रही हूँ आपको। आई होप no issues here, no problem. I'm going to rub it and then we are going to solve another question, okay? और इस तरह के क्वेश्चंस आपके पास कहीं पे भी हो, आप इस तरह के सॉल्व करिए ताकि आपका ये 10 मार्क्स का जो पेपर है, पेपर में जो आएगा वो आपका पूरा पक्का रहे। इसमें आपको कहीं से भी कुछ भी गलत ना करें आप, ओके? ओके, लेट्स डू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। देखो यहाँ पे 2019 का है ये, ओके। हम्म तो इसमें क्या है, गिवन द फॉलोइंग डेटा फाइंड द मिसिंग वैल्यू ऑफ गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एंड मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। ठीक है, तो हमें ये कैलकुलेट करना है। व्हाट वी विल डू हियर, इसको हम सॉल्व करते हैं व्हाइट बोर्ड पे, ठीक है। आपने स्क्रीनशॉट ऑलरेडी ले रखा होगा, ओके। तो ये सेट 1 है, ओके। क्वेश्चन है ये सेट 1 का। मिसिंग वैल्यूज हमें करनी है कैलकुलेट। गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर शॉर्ट में लिखा है, एंड मिक्स्ड इनकम। तो पहले तो हमें मेथड समझ में आ गया, एक का एक्सपेंडिचर मेथड है, ओके, गवर्नमेंट का आ रहा है। और एक में क्या है आपका इनकम मेथड, यानी कि दो मेथड से हम कैलकुलेट करेंगे, राइट? ये तो याद आ गया होगा ना। पहला हम क्या करेंगे, जो आपका होता है एक्सपेंडिचर मेथड, उसका फॉर्मूला स्टार्ट होता है आपका जीडीपी या टेम्पी, यानी कि डोमेस्टिक इनकम कैलकुलेट करने के लिए इसमें। तो हम फॉर्मूला लिखते थे पी एन प्लस जी प्राइवेट प्लस नेट एक्सपोर्ट्स देन गवर्नमेंट देन ग्रॉस डोमेस्टिक, ओके। तो उसमें देखो गिवन है होगा प्राइवेट आपका 40,000, मैंने स्क्रीनशॉट दे रखा है, प्लीज इसको चेक कर लिए, ओके। 5,000 प्लस हमें गवर्नमेंट ही फॉलो मतलब कैलकुलेट करना है, और ये भी दिया हुआ है आपका 10,000। तो आपको टोटल मिलेगा यहाँ पे, सबको ऐड करेंगे तो 55,000, ओके, प्लस गवर्नमेंट गवर्नमेंट कैलकुलेट करना है। अब हमें क्या करना है, NNP एट FC, ये यहाँ तक के हम इसको बस छोड़ देंगे क्योंकि हमें अभी गवर्नमेंट इसमें ऐड ऑन करना है, ठीक है। इक्वल्स टू GDP एट MP, फॉलो द रूल्स दैट इज द एरोज। क्रॉस से जब नेट पे जाओगे तो माइनस करेंगे डेप्रिसिएशन, डोमेस्टिक से जब नेशनल पे जाएंगे तो हम ऐड करेंगे NFIA, देन MP से जब FC पे जाएंगे तो माइनस करेंगे नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, ओके। अब नाउ पुट द वैल्यूज। वैल्यूज देखो क्या है आपकी, NNP एट FC आपको गिवन है 71,000 क्वेश्चन में। GDP एट MP में हमें ये लिखना पड़ेगा, ठीक है, 55,000 प्लस गवर्नमेंट, ठीक है। देन डेप्रिसिएशन आपका है 3,000 का, NFIA गिवन है 1,000, ठीक है, ये सब क्वेश्चन में देख लीजिएगा। नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस है 2,000, ओके। देन इसको सिंप्लीफाई करो, 71,000 इक्वल्स टू 55 प्लस 1,000 माइनस 5,000, तो आ जाएगा 51,000 प्लस गवर्नमेंट वाला, ठीक है ना। गवर्नमेंट को कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे हम, एक तरफ कर लेंगे 71,000 माइनस 51,000, तो गवर्नमेंट वाला आ जाएगा आपका 20,000 करोड़, ओके। नाउ नेक्स्ट क्या है आपको, सेकंड हमें सॉल्व करना है यहाँ पे मिक्स्ड इनकम, ठीक है। मिक्स्ड इनकम कैसे फाइंड आउट करेंगे, करते हैं NDP एट FC इक्वल्स टू राइप है,
ये शॉर्ट में लिखती हूँ मैं, हमेशा आप पूरा लिखिएगा। ऑपरेटिंग सरप्लस देखिए उसमें गिवन होगा, ठीक है। तो हम इसको, ऑपरेटिंग सरप्लस है 30,000 प्लस 15,000 कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज प्लस मिक्स्ड इनकम हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो ये आपका आ गया 45,000। अब हमें कैलकुलेट करना है यहाँ पे क्या नेक्स्ट स्टेप है, एन एन पी एट एफ सी इक्वल्स टू एन डी पी एट एफ सी। नाउ फॉलो द रूल्स, दैट इज द एरोज। तो इसमें हम खाली डोमेस्टिक से जब नेशनल पे जाते हैं तो ऐड कर देते हैं एन एफ आई ए। देखो ये ऑलरेडी गिवन है, राइट। एन एन पी एट एफ सी कितना है, 71,000 इक्वल्स टू 45,000 प्लस मिक्स्ड इनकम मुझे कैलकुलेट करना है, और एन एफ आई ए कितना है 1,000। इसको अब सिंप्लीफाई कर दो, तो ये आ गया 46,000 प्लस मिक्स्ड इनकम। नाउ मिक्स्ड इनकम इज इक्वल्स टू 71,000 माइनस 46,000। तो मिक्स्ड इनकम कितनी आ गई, ₹25,000 करोड़। ओके, टेक द स्क्रीनशॉट। देखो इसी तरह लंबे लंबे क्वेश्चंस होंगे, राइट। ये सेट 1 था इसका, ठीक है। अब हम कर रहे हैं इसका सेट 2। ये भी इसी तरह का कैलकुलेट करना है, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर और ऑपरेटिंग सरप्लस, ठीक है। अब इसी का है ये सेट 2। ओके, इसमें मैं सेट 2 में क्या करना है, कैलकुलेट करना है। मैंने क्वेश्चन ऑलरेडी आपको पहले दे रखा है, ओके। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, और दूसरी तरफ हमें क्या करना है, ऑपरेटिंग सरप्लस। ओके, तो पहले का तो हमें फॉर्मूला पता है, यहाँ पे क्या होगा, जी डी पी एट एम पी इक्वल्स टू पी प्लस एन प्लस जी, जिसमें कि मुझे प्राइवेट फाइंड आउट करना है। देखते हैं नेट एक्सपोर्ट्स वगैरह गिवन है। नेट एक्सपोर्ट्स गिवन है आपका 2,000, ठीक है ना। आपका ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन भी गिवन है, और गवर्नमेंट वाला भी गिवन है, राइट। तो उसकी एज इट इज वैल्यू आप पुट कर लिए खाली, ठीक है। मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, आप पूरा लिखिएगा। इसको जब हमने सबको ऐड कर दिया तो आ जाएगा, प्राइवेट के साथ हम ऐड करेंगे 31,500। आई होप कि आपको इतना यहाँ समझ में आ गया होगा। नाउ नेक्स्ट इज व्हाट, हमें एन एन पी एट एफ सी गिवन है। फॉलो द रूल्स, दैट इज द एरोज। ओके, ग्रॉस से जब आप नेट पे जाएंगे तो आप माइनस करेंगे डेप्रिसिएशन। डोमेस्टिक से जब आप नेशनल पे जाते हैं तो ऐड करते हैं एन एफ आई ए, एंड पी इज ऑलवेज सेम। मार्केट से फैक्टर पे जाते हैं तो माइनस करते हैं एन आई टी। नाउ पुट द वैल्यूज, ये आपका कितना गिवन है, देखिए नेशनल इनकम सबसे ऊपर लिखा है 50,000 है, ठीक है। तो हमने ये किया 50,000 एज इट इज लिख दिया, जैसे मैं पिछला क्वेश्चन सॉल्व किया था वैसे ही ये कर रहे हैं, लेकिन बस इसको प्रैक्टिस करना जरूरी है, ओके। तो जीडीपी एट एमपी कितना है, 31,500, ओके, प्लस पी रख लिए, माइनस कितना है, डेप्रिसिएशन 700 है, प्लस एन एफ आई कितना है 500 है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड 500 गिवन है, और कॉम्पनसेशन ऑफ कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल देके दिया है 700, माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस ये भी गिवन है 1,000। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो फिर से, तो 50,000 इक्वल्स टू 31,500 प्लस 500 एंड माइनस 1,700, ओके। तो ये आपका आ जाएगा प्राइवेट में ऐड किया हुआ 30,300। प्राइवेट कितना हो जाएगा, 50,000
माइनस 30,300, आपको मिल जाएगा 19,700 रुपीज करोड़। ओके, ना अब आपका आता है ये ऑपरेटिंग सरप्लस। तो ऑपरेटिंग सरप्लस हमें पता है क्या होता है, रेंट इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट। ओके, तो इसमें क्या है, हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। ये तो फाइंड आउट करना ही है ऑपरेटिंग सरप्लस, तो हम ये लिखना बेकार है। हम पहले ये फॉर्मूला लिखते हैं इसका यहाँ पे, जस्ट वेट, पूरा मिटाने से अच्छा है हम लिखते हैं NDP एट FC। तो ये मुझे फाइंड आउट करना है, दैट इज ऑपरेटिंग सरप्लस। नाउ पुट द वैल्यूज। NNP एट FC कितना आपका, यहाँ पे ऑपरेटिंग सरप्लस आया ये, प्लस आपका कितना कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज गिवन है, देखो वेजेस एंड सैलरीज गिवन है, ठीक है, 20,000। तो 20,000 वेजेस एंड सैलरीज हो गया, प्लस मिक्स्ड इनकम देखो कहीं पे गिवन है क्वेश्चन में, इसको प्लीज फाइंड आउट करिए। यस, मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। ओके, तो ये है आपका 13,000, राइट। क्वेश्चन में देखिए सब चीजें गिवन होंगी, जो चीज फाइंड आउट करनी है बस उसको आपको अलग रखना है, राइट। तो ऑपरेटिंग सरप्लस में अगर हम इतना ऐड कर देंगे तो NDP एट FC आना चाहिए था, राइट। तो ये हो गया आपका 33,000, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप है मेरा एन टी NNP एट FC, सॉरी। ठीक है, अब हम क्या कैलकुलेट करेंगे, इसमें ऐड कर देंगे। अगर हम NFI है तो मुझे मिल जाना चाहिए, राइट। तो अब हम NNP एट FC कितना गिवन है, नेशनल इनकम 50,000 गिवन है। NDP एट FC कितना आया मेरा, ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस 33,000 प्लस NFI देखो गिवन है लास्ट में 500। ओके, अब इसको सिंप्लीफाई कर लो। ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस कितना आ जाएगा, 33,500। ऑपरेटिंग सरप्लस को एक तरफ कर लो, बहुत सिंपल सा, मैं ये सब हम लोग कर चुके हैं, ठीक है। लेकिन मैं प्रैक्टिस इसलिए करा रही हूँ ताकि जो बच्चे अभी ज्वाइन कर रहे हैं तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनको आप सॉल्व कर लिए, ठीक है। देन इसका ही क्वेश्चन नंबर सेट 2 हमने कर लिया, अब हमें सेट 3। टेक द स्क्रीनशॉट, ओके। इसी क्वेश्चन का हम सेट 3 कर रहे हैं। इस तरह भी आते हैं क्वेश्चन, अलग अलग तरह से पूछे जाते हैं, ये नहीं कि आपको सबको एक ही मिल जाएगा क्वेश्चन, ओके। तो इसमें हमें करना है कैलकुलेट GDCF, ओके। GDCF कैलकुलेट करना है, और क्या क्या करना है, वेजेस एंड सैलरीज। कोई भी चीज आपसे पूछेंगे आपको सब मैं कैलकुलेट करना बता चुकी हूँ, ओके। सो लेट्स सी हाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व। तो हमें पता है GDCF किसमें आता है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये आता है आपका, देखो पहला आपका क्या है, एक्सपेंडिचर मेथड है, ओके। तो उसमें हम करेंगे GDP एट MP कैलकुलेट करना होता है, फर्स्ट स्टेप है। और इसमें आता है PNGG, ये मेरा फॉर्मूला है, ठीक है। जो मेरे ओल्ड स्टूडेंट्स हैं उनको पता है क्या है ना। यहाँ पे देखो प्राइवेट कितना गिवन है, प्राइवेट गिवन है सबसे लास्ट में 11,000। नेट एक्सपोर्ट्स गिवन है, फाइंड आउट क्विकली, पॉज द वीडियो एंड स्टार्ट सॉल्विंग बाय योरसेल्फ, 3,000। गवर्नमेंट गिवन है 14,000। और ये तो हमें कैलकुलेट करनी है ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। इतना समझ में आ गया, इन सबको टोटल किया तो आया 28,000 प्लस G। अब मुझे पता है सेकेंड स्टेप क्या होता है। सेकेंड स्टेप में मुझे कैलकुलेट करना है, यहाँ पे NNP एट FC गिवन होगा,
इक्वल्स टू GDP at MP. Now follow the rules, that is the arrows. तो ग्रॉस से जब आप नेट पे जाएंगे तो आप माइनस करेंगे डेप्रिसिएशन। डोमेस्टिक से जब आप नेशनल पे आएंगे तो ऐड करेंगे NFIA। एंड MP से जब आप FC पे जाएंगे तो माइनस करेंगे नेट इनडायरेक्ट टैक्स। ओके, नाउ NNP एट FC कितना गिवन है देख लो जरा सा। नेशनल इनकम गिवन होगा आपका कहीं पे, हाँ 30,000 है, ठीक है 30,000 है। इक्वल्स टू GDP एट MP हमने कितना निकाल के रखा है 28,000 प्लस, ये पूरा कंप्लीट नहीं ना इसलिए हमें पूरा लिखना पड़ेगा, माइनस डेप्रिसिएशन। देखो कहीं गिवन है कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल 300 प्लस NFIA कहीं दिया नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड 700 माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस गिवन है, यस गिवन है 300। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो। 28,000 minus 300 plus 700 minus 300. So you will get 28,100 plus this GDCF. Okay. Then GDCF को हम कर लेते हैं यहाँ पे CF लिख लो चाहे कुछ भी कर लो, minus 28,100. So you will get rupees 1,900 करोड़। ये आपका आ गया सेट 3 का फर्स्ट पार्ट। ओके, सेकंड में हमें क्या करना है वेजेस एंड सैलरीज। तो वेजेस एंड सैलरीज के लिए क्या होता है, वी नो दिस कि हमें इनकम मेथड से कैलकुलेट करना है, राइट, उसी का ये कंपोनेंट है। पहला हम क्या करेंगे, हम स्टार्ट कर देंगे इसमें NDP एट FC। ओके, जी से नहीं आएगा क्योंकि फैक्टर पे ऊपर है ये, ठीक है। तो हम शॉर्ट में लिख रहे हैं, आप पूरा लिखिएगा, रेंट एंड रॉयल्टी इंटरेस्ट प्रॉफिट कॉम्पेंसेशन एंड मिक्स्ड। ओके, तो देखें क्या क्या गिवन है। तो यहाँ पे देखो गिवन है ऑपरेटिंग सरप्लस, तो हमें कुछ ज्यादा करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, 12,000 ये आ गया प्लस वेज एंड सैलरीज तो कॉम्पेंसेशन में आता ही है। अब मिक्स्ड इनकम देखो कहीं पे गिवन है, सबसे ऊपर है 3,500। तो 12,000 प्लस 3,500 यू विल गेट 15,500 प्लस वेजेस एंड सैलरीज मतलब कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉयज में आएगा। नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज व्हाट, हमें कैलकुलेट करना था, तो गिवन होगा NNP at FC equals to NDP at FC। Follow the rules, that is the arrows। तो डोमेस्टिक से जब नेशनल पे जाओगे ऐड करोगे NFIA। नाउ हम क्या करेंगे, NNP at FC गिवन है 30,000 इक्वल्स टू 15,500 प्लस E प्लस NFIA कितना है 700, राइट। ओके, 30,000 equals to 15,500 plus 700 you will get 16,200 प्लस कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज का ये वेजेस एंड सैलरीज उसी का कंपोनेंट है। तो वेजेस एंड सैलरीज हम कह सकते हैं, मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ आप पूरा लिखिएगा, ठीक है, वरना मार्क्स आपके कटेंगे। 30,000 माइनस 16,200, तो वेजेस एंड सैलरीज इक्वल्स टू रुपीज 13,800 करोड़ आंसर, ठीक है, ये हो गया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, अब हम क्या करते हैं, प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू बुक है क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है। तो इसमें पूछा गया है अकॉर्डिंग टू बुक, हमने आपको दे रखा है स्क्रीनशॉट, ठीक है। यहाँ पे गिवन है नॉमिनल GDP। ओके, तो नॉमिनल GDP 840 करोड़, ठीक है। और प्राइस इंडेक्स को मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, ये है 120, और हमें रियल GDP कैलकुलेट करना है। ओके, और ये भी आपका क्वेश्चन कब का है 2020, हाँ सेट आपका ये है, ठीक है।
सेट 2 है, उसके बाद सेट 3 भी है, ठीक है। तो अब इसमें क्या होगा, हमें फॉर्मूला पता है, ठीक है। जस्ट वेट 1 मिनट। एक सेकेंड, मैंने कुछ क्वेश्चन गलत उतार दिए क्या? 840 है तो 11 का है। ओके, देखो 10th का भी एक क्वेश्चन है, इसको नहीं करेंगे, रुको इसको बाद में करती हूँ मैं, ठीक है। यहीं पे मैं क्वेश्चन नंबर, बल्कि इसको रबी कर देती हूँ, कंफ्यूजन आपको ना हो, इसको बाद में करेंगे। मैंने गलत क्वेश्चन लिख दिया, वेरी सॉरी। क्वेश्चन नंबर 10 भी एक दिया है, उसी तरह का क्वेश्चन है वो भी, तो पहले हम उसको सॉल्व कर लेते ताकि बच्चे कंफ्यूज ना हो। क्वेश्चन नंबर 10 में है कि अगर रियल जीडीपी इक्वल्स टू कितना है, ₹520 करोड़, ओके, एंड नॉमिनल जीडीपी गिवन है आपका 650 करोड़। देन कैलकुलेट करना है आपको प्राइस इंडेक्स, ठीक है। ये गिवन इंफॉर्मेशन है, ये 2020 का है, ओके। ये 10th क्वेश्चन है। तो देखो अब इसमें क्या करेंगे हम सोल्यूशन में, सोल्यूशन में होगा आपका, हमें पता है जीडीपी डिफ्लेटर के हैं हम, ये सब रिवीजन है, और प्राइस इंडेक्स के हैं, बात एक है, ओके। हमेशा याद रखना N/R, एन के बाद आता है आर, नॉमिनल जीडीपी एंड रियल GDP, okay, into 100. Now put the values, 650 upon 520 into 100. So you will get how much? 125. अब ये जरूर लिख देना, GDP deflator of 125, ये 125 आए ना, shows that, ये भी पूछा था क्वेश्चन में, जनरल प्राइस लेवल has increased by 25%। यह है आपका आंसर, टेक द स्क्रीनशॉट। नाउ आई गोइंग टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 11। अब आया, ठीक है। इसका क्या है, सेट 1 में तो ब्लैंक्स है खाली, सेट 2 को मैं सिर्फ प्रैक्टिकल करा रही हूँ, सेट 2 का आप देख लेते हैं। तो सेट 2 जो मैंने पहले लिख के रब कर दिया था, यहाँ पे क्या है आपका, गिवन है आपको, इसी तरह आप भी प्लीज सॉल्व करिएगा। नॉमिनल जीडीपी 840 करोड़, रियल जीडीपी मुझे कैलकुलेट करना है, और प्राइस इंडेक्स फुल में लिखना पूरा, ये 120 है। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। हमें फॉर्मूला पता है, प्राइस इंडेक्स इक्वल्स टू N/R, मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, इंटू 100, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, इसकी वैल्यूज पुट करेंगे, 120 प्राइस इंडेक्स है, नॉमिनल है 840, अपॉन आर को एज इट इज लिख देंगे, रियल जीडीपी को, रियल जीडीपी या ये नॉमिनल जीडीपी है, ठीक है। अब इसको इस तरह कर लेंगे क्रॉस करके, तो रियल इज इक्वल्स टू 840 अपॉन 120 इंटू 100। तो रियल जीडीपी इज इक्वल्स टू आपका आ जाएगा ₹700 करोड़, ओके। प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट, ये सेट 2 था, ठीक। अब हम कर रहे हैं सेट 3, ओके। तो सेट 3 में क्या है, व्हेन नॉमिनल जीडीपी इज 850, देखो गिवन है आपका, इसी तरह का क्वेश्चन है, 850 करोड़, प्राइस इंडेक्स है
170 सेम क्वेश्चन है, प्लीज पॉज द वीडियो एंड स्टार्ट डूइंग इट बाय योरसेल्फ। ओके, तो सोल्यूशन है प्राइस इंडेक्स इक्वल्स टू एन अपॉन आर इंटू 100, 170 इक्वल्स टू 850 अपॉन आर इंटू 100, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो आर इज इक्वल्स टू 840 अपॉन 170 200। जब इसको सब सिंप्लीफाई करोगे तो आ जाएगा ₹500 करोड़। गॉट इट? 850 इंटू 100 करके ये भी कर सकते हो, 85,000 अपॉन 170। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आ जाएगा ये इस तरह। ठीक है, तो इसके ये दो सेट हो गए। नाउ क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है, ये आपका है 2020 का, ये भी है सेट 1, सेट 2 और सेट 3 इसके भी है, राइट।